तो क्लास में भी कितने लोग हैं? क्लास में सब लोग हैं ना? अनिकेत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो पिछला वाला कट कट चुका है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। पिछला वाला वीडियो का रिकॉर्डिंग कट चुका है, 1 मिनट रुकिए। देखो, कभी कभी क्या करेगा हॉरिजेंटल लाइन, क्या करेगा इस अर्थ सरफेस के पैरेलल दे देगा, कभी कभी बोलेगा कि इसी के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन है आपका, बोलेगा कि हॉरिजेंटल लाइन इसी के ऊपर है। बोलेगा इसी के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, ये 2 केस हो गया। अब देखो एक केस में क्या करेगा, अगले केस में क्या करेगा। बोलेगा कि एक ये बिल्डिंग है, ये आपका कोई बिल्डिंग है ए बी, ऐसे दे देगा। ये आपका बिल्डिंग, चाहे कोई पर्सन दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये बिल्डिंग दे दिया ए बी, ए बी। और यहाँ पे आपकी बार क्या हुआ, जैसे बिल्डिंग, अगर मैं मतलब बिल्डिंग है तो भाई ऐसा लंबा बिल्डिंग थोड़ी गया है, इसका छत तो सब होगा। तो इसके ऊपर कोई सोल्जर है, जैसे मान लो मैं थोड़ा बिल्डिंग को चौड़ा बना देता हूँ तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। कोई बिल्डिंग है इस तरह से है, ये आपका बिल्डिंग है ए बी। अब इसके ऊपर कोई सोल्जर है, स्नाइपर है, समझो कि देखो इसके ऊपर एक स्नाइपर है, रॉ का कोई सोल्जर है मान लेते हैं, इंडियन आर्मी का कोई स्नाइपर है, पाकिस्तान पे अपनी निशान लगा रहा है, या उसके कोई आतंकवादी की तरफ, इसके तरफ एक स्नाइपर बैठा है, इसके ऊपर स्नाइपर है यहाँ पे। तो यहाँ भी देखोगे ना, इसका जो आई होगा, अभी उसका आई का पोजीशन यहाँ पे होगा, हेड इसका यहाँ पे होगा, यहाँ से सामने से बंदूक अपना निशान लगा रहा होगा सामने की तरफ। तो अब पूछा जाएगा कि बताओ अभी ये जो पर्सन है, ये अर्थ के साथ इसका कैसा रिलेशन मतलब बन रहा है, तो बोलेंगे अभी भी अर्थ के साथ इसका बॉडी पूरा पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा इसको देखते हुए, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। मतलब वो आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी लाइन, ध्यान दीजिएगा, जो भी लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल जो जाएगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ, यहाँ तक डाउट नहीं है ना? अब देखो कभी कभी क्या करेगा, ये तो चलो ऐसे हो गया, कभी कभी क्या करेगा, आगे भी देख लीजिए, एक केस और देख लो। जैसे एक ये आपका हो गया अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस तो आपको हमेशा दे देगा, ये हो गया अर्थ सरफेस। ये हो गया आपका अर्थ सरफेस। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, किसी पर्सन को बोलेगा कि एक काम करो, भले वो 90 का एंगल बना रहा है, जैसे कोई पर्सन हो गया, उसका हाइट हो गया ए बी, ठीक है, पर्सन है, मान लो कोई लड़का है इसका, चलो मैं सर बनाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया ए बी। ये बन जाए यार। ठीक है। और ये इस पे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, आगे ऐसे बढ़ रहा है। ये चलो मूव नहीं भी कर रहा है, इससे कोई दिक्कत, मतलब ऐसे मतलब इधर की तरफ जा सकता है आगे। तो बोलेगा
मतलब इसके आई से, जैसे मान लो यहाँ पे एगो बिल्डिंग है, इसको देख रहा है, एक बिल्डिंग हो गया, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है सी डी। ये जो पर्सन, इसका नाम मान लेते हैं, इसका हाइट है ए बी। चलो इसका हाइट यहाँ पे लिख दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं इसको। ए बी है इसका हाइट, इसका हाइट है ए बी। एच लिख देते हैं। चलो अभी क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ये अपने आंख से देख रहा होगा, जैसे ये दोनों आंख से यहाँ पर देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को। तो बोला जाएगा, ये बताओ अब इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, है ना, एंगल जो बनेगा या कुछ भी बनेगा, तो एंगल इसके आंख से कैसे बनेगा। अब जब भी आप एंगल बनाते हो ना, देखना, आप दो गो रे को लेते हो, एक ऐसे रे होगा और एक कैसा भी, एक रे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, एक और रे होना चाहिए। ऐसा तो एक रे से एंगल बनता नहीं है। तो इस केस में भी आप देखोगे ना, यहाँ पे एगो लाइन वो वर्चुअली ड्रॉ करेगा, जिसको बोलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और सरफेस के एकदम पैरेलल ड्रॉ करेगा। क्वेश्चन हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन दिखाए थे, क्वेश्चन कराए नहीं है। तो यहाँ भी क्या करेगा, एगो वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेगा वो, एक्चुअल में लाइन होगा नहीं, एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेगा, और इस लाइन को बोलेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये ऑलवेज पैरेलल होगा अर्थ सरफेस के। हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। वर्टिकल लाइन अभी नहीं करेगा पूरा क्वेश्चन में कहीं भी, ऑलवेज पैरेलल टू अर्थ सरफेस। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्या होगा, हमेशा होगा पैरेलल अर्थ सरफेस के। अब बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी को डाउट है जी, देख लीजिएगा फिर से, बताइए। क्लियर है सब लोगों को? आदित्य बोल रहे हैं क्लियर है, भारती जी, पवन, अनिकेत कहाँ रह गया आज, अनिकेत नहीं, अनिकेत आए हो, अनिकेत नहीं हो क्लास में, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग शुरू का जब 5-6 मिनट का हुआ था तो गया, खत्म, हम क्लिक कर दिया था उस पर, पूरा का पूरा गायब हो गया रिकॉर्डिंग। इसलिए क्लास में रहा करो, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, पहला हम लोग का टर्म कंप्लीट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो अगला क्या आएगा, एगो अगला जो सेकंड आएगा उसको, चलो अगले पे ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर 2। 2-3 टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं 4 है टोटल टर्म। नंबर 2 पे आएगा, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर आप लोग को ये सब बेसिक टर्म पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे। अब पता होगा तो क्वेश्चन आप लोग को कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम लगेगा आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर, फ्री का मार्क्स मिलता है। अब देखो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट में यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साइट करके, देखो इसका कभी सुने हो साइट के बारे में, लाइन ऑफ साइट में जो वर्ड है साइट, इसको कभी सुने हो आप लोग। जैसे मान लो कोई डॉक्टर बोलता है आपसे, आप किसी आई के डॉक्टर के पास जाना, आप जाना एक आई स्पेशलिस्ट के पास, या आई के डॉक्टर के पास चले जाना, आई के डॉक्टर के पास। और वहां आप उससे बोलोगे ना कि एक अंधे व्यक्ति के आई को चेक कीजिए, एक पर्सन है ब्लाइंड पर्सन,
ब्लाइंड पर्सन के आई को चेक कीजिए जरा, है ना। ब्लाइंड पर्सन क्या कीजिए, इसके आई को आप चेक कीजिए, डॉक्टर साहब बोलोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि देखिए इनके पास आंख तो है, इनके पास आई तो है, लेकिन आई में मतलब बिहार के भाषा में बोलेगा कि रोशनी नहीं है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाइएगा ना, बोलेगा भोजपुरी में कि इनके आंख में लाइट लाइट नहीं, रोशनी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उनके आंख में साइट नहीं है। अगर हिंदी में बात करेगा तो आपसे बोलेगा इनके आई में साइट नहीं है। बोलेगा डॉक्टर का रिप्लाई क्या आएगा, डॉक्टर रिप्लाई करेगा आपको, डॉक्टर का रिप्लाई आएगा कि ये जो पर्सन है इनके आई में साइट नहीं है ना। बोलेगा इनके आईज में साइट नहीं है। आईज में साइट नहीं है। हर भाषा में, बस एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या बोलेगा वो कि आई में इनके साइट नहीं है। अब आई में साइट का मतलब है कि इनके आंख की रोशनी गायब है। इनका इसका मतलब है कि इनके आंख की रोशनी गायब है ना। इनके आई में प्रॉब्लम है, मतलब ये देख नहीं सकते हैं। आई में साइट नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है ये देख नहीं सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देख नहीं सकते हैं, ऐसे बोलेगा आपसे। ठीक, अब आते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो देखो, जैसे ये आपका हो गया धरती, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, ये हमेशा आएगा आपका अर्थ सरफेस। मतलब जितना भी क्वेश्चन करोगे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का, पहले इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस था, अब इसका नाम चेंज हो गया। तो ये जो आएगा ये आपका होगा अर्थ सरफेस। अब जो भी दुनिया में बिल्डिंग वगैरह कुछ भी है वो अर्थ सरफेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब बोलोगे सर कोई चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर उड़ रही है ना। ऐसा तो नहीं ग्रेविटी को छोड़कर बाहर चली जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, जैसे आजकल एक बड़ा वायरल चल रहा है ट्रेंड कि लड़की टावर पे चढ़ जा रही है। तो मान लो कोई लड़की है वो टावर पे चढ़ी हुई है, देख रहे हो आजकल इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड चला है खासकर बिहार में कि टावर पे चढ़ जाओ फिर आपका शादी ब्याह हो जाएगा। तो लड़की मान लो टावर के ऊपर चढ़ी है, यहाँ पे चढ़ी हुई है, यहाँ पे है लड़की, और पुलिस वाले उसको देख रहे हैं, यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं कि बाबू नहीं उतर जाओ टावर पर से। तो हाँ सारा बात मान लिया ही। तो यहाँ से पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उतर जाओ बबनी, माइक से अनाउंस कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले, मैं किसी एक को बना रहा हूँ, बोल रहे हैं कि तारा सारा बात मानल जाए, टावर पर से उतर जा। लड़की के माँ बाप भी आए हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं उतर जा उतर जा। तो जब यहाँ से देखेंगे लड़की को तो उनके आंख से बताओ कैसे जाएगा, ऐसे लाइन जाएगा एगो। अब लड़की अगर यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, लड़की यहाँ पे है तो इनके आंख से जो दृष्टि जाएगी, आंख की जो रोशनी जाएगी ऐसे जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा लड़की यहाँ पे तो देख रहा है इधर की तरफ, भाई सामने इधर देखेगा ना, लड़की इधर है तो इधर की तरफ देखेगा यहाँ से। तो ऐसे इनके आंख के जो साइट है, माने आंख की जो दृष्टि है, ये जो आई है यहाँ पे आई, ये जो जो पुलिस कर्मी है, जो आपका पुलिस है, इसका एक आई है यहाँ पे, इनका ये आई है। तो इनका ये जो आईज है, यहाँ से देखेंगे, तो जब देखेंगे तो यहाँ पे देखना एक लाइन बनेगा। ये लाइन वर्चुअल लाइन होगा, एक्चुअल में ऐसा लाइन होता नहीं है, ये वर्चुअल लाइन। हम मानते हैं कि इनके आंख से ऐसे रोशनी जा रहा है। इधर देखो क्या होता है, हमें कोई भी चीज दिखाई कब देता है, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर हमारी आंखों पे आता है।
है ना? तो हम मान ले रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट के बीच में एगो लाइन बनेगा। ये लाइन वर्चुअल होगा, रियल में ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, ये वर्चुअल लाइन है। ये जो वर्चुअल लाइन है इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। बताइए, बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए। ठीक है। अब एक इसका उल्टा केस देखें। ये तो हो गया, चलो लड़की टावर पे चढ़ी है। एक उल्टा केस देखो। ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी समझ में आ जाएगा ये सब एग्जाम्पल। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है हमारा। तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए इसलिए हम ऐसा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, जरूरत थोड़ी कि हमेशा लड़की टावर पे चढ़े। जैसे ये है लड़की के घर, ये कोई लड़की है, उसका ये घर है, ध्यान दीजिएगा। आई अपने बालकोनी में खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे उसका बालकोनी वगैरह होगा। अब पूरा तो हम बना नहीं सकते इसको सही से, समझो कि यहाँ पे लड़की खड़ी है बालकोनी में। यहाँ पे ये उसका घर हो गया, और घर का जो बालकोनी है यहाँ पे वो खड़ी है। ये घर का बालकोनी हो गया, ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ है। और ये रही लड़की हो, चाहे लड़का, जो भी समझना है समझ लो। आप लोगों को बस समझना है इसको। ये है उसका सर। ठीक है, या समझ जाओ, आपने धुरंधर मूवी देखा है? धुरंधर, धुरंधर 2 देखा है? धुरंधर 2, उसमें रणबीर कपूर एक बार आता है, छत के ऊपर आता है, और छत के ऊपर आकर यहाँ से क्या करता है, वो नीचे देखकर लोगों को अपना हाथ ऐसे ही लाता है ऊपर से। वो सीन आप लोग को याद है? हुँ? नहीं देखे होगे? एक मिनट के लिए। चलिए, अब आप लोग को दिखेगा अभी तुरंत। बस थोड़ा-सा 1 मिनट वेट कीजिए। समझाने के लिए कुछ ज़रूरी, बाकी तो ऐसे पढ़ाने को तो तुम्हें बता देंगे आप लोगों को। एग्ज़ाम्पल ऐसा देंगे ना कि आप लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे, कहीं भूलोगे नहीं। बस थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखिए। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं वो वीडियो मँगा देता हूँ यहाँ पे। देखो, इस मतलब ऐसे क्लास को स्किप करना, ये मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसमें स्किप करने का कोई चांस है ही नहीं। जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ से हर साल कन्फर्म है कि आप लोगों का क्वेश्चन अइबे करेगा। तो स्किप करना कुछ कुछ बनता ही नहीं है। टाइमिंग कितना है? 2:54।
चलिए स्क्रीन को जूम कर लीजिए सब लोग। अब देखिए एक तरह से और कैसे बनता है लाइन ऑफ साइट, कैसे देखिए। देखिएगा यहाँ पे, इसको देखिए, ये कहाँ पे है, अपने बालकोनी में है, ठीक है। ये अभी है कहाँ पे, अपने बालकोनी में, और देख कर रहा है अपनी आंखों से, अब ये नीचे देख रहा है, ध्यान से देखिएगा। काफी बड़ा हो गया इमेज, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हाँ, तो अगले पेज में ले लेते हैं इसको यहाँ पे। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से। अभी देखोगे ना ये, तो अपने आंखों से कहाँ देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है ना। अब किसी जिसके तरफ देख रहा है वो बात अलग है, मतलब अब जहाँ भी देखे अपने आंखों से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ऐसे ऐसे देख नीचे की तरफ, उधर की तरफ भी देख रहा है, ऐसे इधर की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी आपका एंगल बन रहा है इसकी आंखों से। अगर मैं किसी एक लाइन पर ड्रॉ करूँ, चलो एक दो तीन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी एंगल बन रहा है इसकी आंखों से, ध्यान से देखिएगा। तो लाइन मोटा करते हैं। ये इसका आंख रहा, चश्मा पहना हुआ है, इधर देख रहा है मान लो, इधर भी देख रहा है, और यहाँ से इधर भी देख रहा है। तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी इसकी आंखों से एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एंगल तो सब बने करेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेड लाइन दिख रहा है आपको पहला, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। इसको कैसे दिखाएं, किस कलर से इसे दिखाते हैं, नहीं ये भी काम नहीं कर रहे हैं आप, रेड ब्लैक, ये भी सही से नहीं दिख रहा है, ग्रीन, येलो, हाँ ये दिख रहा है। चलो, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ऐसे बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे, मान लो हो गया पहला, ऐसे ही ये क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ साइट दूसरा, और ये भी क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट तीसरा। यहाँ भी तीन बने। तो आप यहाँ पे बोलोगे, जैसे यहाँ पे बोलोगे सर, जैसे ये लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ बना है, ऐसे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कैसे बने, नीचे की तरफ बने। आप लोग समझ में आ रहा है। तो लाइन ऑफ साइट दो तरह से बन सकती है। जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, एक जहाज को उड़ते हुए देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। और यही आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, यहाँ से नीचे देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग में हो, है ना, यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग में, या कोई लड़की बिल्डिंग में है, यहाँ पे कोई लड़का उसको हाय बोल रही है, यहाँ से उसको बोल रही है हाय, है ना, या आप किसी को हाय बोल रहे हो मान लो। तो ये हो गया बिल्डिंग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो तीन चीज देखने मिलेगी। हो गया बिल्डिंग का हाइट ए बी, ये जो लड़की है इसके ऊपर जो लड़का, इसका हाइट हो गया ए सी, और ये हो गया डी ई, किसी बॉय हो सकता है, या कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई चीज हो, कोई स्नाइपर हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है, जिसको हमारा सेना के जवान ऊपर से देख रहा है। जैसे छपरा जाओगे ना, छपरा जो जेल वगैरह घूमोगे, तो जो छपरा भगवान बाजार के सामने जो जेल है ना, अगर आप गए हुए देखोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे कोने कोने में बना रखे हैं। कोई गया है छपरा के जेल घूमने गए हो, जेल नहीं मतलब बाहर से देखे हो कभी। छपरा में जब जाओगे ना, भगवान बाजार स्टेशन के सामने, छपरा स्टेशन के जब सामने जाओगे तो वहाँ पे कोई जेल है, देखना उसके कोने कोने पे ऐसे बने हुए हैं, और यहाँ पे सिपाही उपाही जेल पुलिस लोग क्या करते हैं, बंदूक लेकर इसके ऊपर तैनाती रहते हैं हमेशा। तो यहाँ से आप जब देखोगे, आप यहाँ पे नीचे की तरफ, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मान लो किसी का सर देख रहे हो तो ऐसे देखोगे, अगर उसका पैर देख रहे हो तो आप ऐसे देखोगे, है ना। तो जैसे मान लो आप किसी का सर देख रहे हो, तो सर कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे, इस तरह। चलो इसका सर बना देते हैं, हेड। तो सर या पैर दो ही चीज देगा, कभी कभी देगा, जैसे मान लो डी बिल्डिंग है तो बोलेगा बिल्डिंग का टॉप, या बोलेगा बिल्डिंग का बॉटम।
तो अगर टॉप बोलेगा तो लाइन ऑफ साइट ये आंख से इसके टॉप को मिलाएंगे, अगर बटम बोलेगा तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। हर बात समझ में। तो यहाँ भी देखोगे आपका दो लाइन ऑफ साइट है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट पहला, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट दूसरा। क्या इस कैसे लिख दें इसको, LOS लिख देते हैं, LOS सेकेंड हो गया आपका सेकेंड। तो जब इसको बोलेगा टॉप, बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट है किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ये हो गया टॉप। और ये क्या बोलेगा, ये हो जाएगा आपका बॉटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉटम। या बोल देगा, कभी कभी बोलेगा बेस बोल देगा, किसी टावर का बेस बोल सकता है, बिल्डिंग का बेस बोल सकता है ना, तो उससे घबराना नहीं। या बेस हो गया, या किसी का पैर को आप देख रहे हो, किसी के सर को देख रहे हो, तो ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो रणबीर कपूर है, ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ देख कर, है ना, लोगों को देख रहा है, तो इसका भी आंख से लाइन ऑफ साइट कैसे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइट होता क्या है, ये आपका जो आई से, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से लेकर आपके आई के बीच में जो एक लाइन बनता है, सीधा लाइन, लाइन सीधा होना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि आप लोगों को बुक में भी लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको बुक दिखा, अच्छा इसको चला कर दिखा दें आप लोगों को, देख लो क्या कर रहा है। यहाँ पे फायरिंग करेगा और क्या करेगा, हाथ ऊपर किया, अब यहाँ से फायरिंग करना शुरू करेगा। बस मूवी है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे आपके बुक में देखिए ऐसे दिखा रखा है, लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन लिख रखा है। जैसे देखो एक ये वाला एग्जांपल दे रखा है, दो एग्जांपल दिया इसने, तो हम डायग्राम को ले ही लेते हैं, यहाँ से सही रहेगा। एक तो ये हो गया डायग्राम, पहले देख लो आप लोग। सबसे पहले डायग्राम, देखिए इसको देखिए तो एक बार। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन छोड़ दो, ये क्या होता है, अभी बस देखो लाइन ऑफ साइट को देखो। आर भाषा में देखो, यहाँ पे एगो ऑब्जेक्ट है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, आपके पास बुक का दिखेगा। देखो यहाँ पे एगो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप लोग ये वाला दिख रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एगो कोई पर्सन है, ध्यान से देखो दिखेगा, इसका हाइट है ए। अच्छा, ए के आंख द्वारा एक किसी मीनार के टॉप को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा। अब इसको थोड़ी देर भूल जाए, इसको बताएंगे अभी क्या होता है, अगला टॉपिक है। अब इसी का ने क्या किया इसने, इसका डॉटेड डायग्राम देखो, बाकी सब इसको यहाँ से तो सेम रखा है, इस मीनार को क्या किया इसने, डॉटेड लाइन से दिखा दिया ऐसे ऐसे करके, ताकि बढ़िया से ट्रेंगल बन सके, आराम से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सके। ऐसे एक और डायग्राम देखिएगा, अगला देखिएगा। अभी बस लाइन ऑफ साइट पर ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे ये हो, कोई लड़की है, एक पतंग को उड़ते हुए देख रही है, इसको देखिएगा। देखो, अभी इसको मत देखो, इसको भूल जाओ, इसको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, तो इसको नहीं देखो, इस पर ध्यान नहीं देना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता दी है, तो इसको इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और सरफेस के पैरेलल, इसके आंख से इस पतंग को उड़ते हुए जब देख रही है, तो इसके आई से लेकर पतंग के बीच एक लाइन खींची जाएगी, जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है, बताओ जी बच्चा लोग, बोला करो, क्लास में चुप मत रहो, ठीक है। सीरियस सिक्सटी, कोई दिक्कत, ठीक है। एक और देख लो, जरूर थोड़े केवल नीचे से आदमी ऊपर देखेगा, ऊपर से नीचे भी देख सकता है। जैसे एक केस हो गया, जैसे एक लड़की एक फुटबॉल को देख रही है, यहाँ पे अपने बिल्डिंग के बालकनी से एक फुटबॉल को देख रही है नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या हो गया आपका, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, उसी से मिलाना है, आंख आंख से उस ऑब्जेक्ट को मिला देना है एक लाइन द्वारा। अब और भी चीजों को देख रही होगी, इधर बगल में घास वगैरह होगा, यहाँ पे कोई चल रहा होगा, इधर भी कुछ आ रहा होगा, सब दिखता है आंखों से, 360 डिग्री दिखता है दोनों आंखों से।
360 दिखता है कि 180 दिखता है? 180 डिग्री दिखता है, आपकी दोनों आंखों से 180 डिग्री दिखता है। ठीक है, 360 नहीं दिखेगा, पीछे कैसे देख सकते हो, 180 दिखता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख मतलब बहुत जगह देख रही होगी, लेकिन अगर हम बात करें किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए लाइन ऑफ साइट बताइए, जैसे फुटबॉल को देख रही है, तो फुटबॉल से लेकर क्या करेंगे हम, इसके आंख तक मिलाएंगे लाइन, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब जब डेफिनेशन पे आते हैं, देखिएगा, डेफिनेशन नहीं लिखे हैं अभी तक, चलिए देखिएगा इसकी डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन। पढ़िए एक बार सब लोग इसको, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। बताइए, पढ़ कर देखिए, एकदम कहे नहीं समझ में आएगा, आपको समझा दें हम, पूरा समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। पढ़िए इसको, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बोला है लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक लाइन है, एक लाइन है जिसको ड्रॉ कैसे करते हैं जी, आई से। किसके आई से, ऑब्जर्वर के आई से। कहाँ तक, टू द, कहाँ तक, टू द, जैसा डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाई द ऑब्जर्वर। मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सर भी देख सकता है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का पैर भी देख सकता है, तो बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर, जैसे पूरा तो ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर देख रहा है, तो जहां पर अगर सर पे देख रहा है सर को मिलाएंगे, पैर को देख रहा है तो पैर को मिलाएंगे। तो इसी को लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब बताइए किसको डाउट है इसमें, लाइन ऑफ साइट क्लियर है सब लोगों का? ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया लाइन ऑफ साइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नंबर 3। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कभी इस चीज को कभी सुने हो, एक वर्ड आता है एलिवेटर, कभी सुने हो एलिवेटर के बारे में? बताओ ये क्या होता है? हाँ, ये क्या करता है? हाँ, ये आपको क्या करता है, जो एलिवेटर होता है क्या करता है आपको, एलिवेटर ना आपका एक तरह से समझो कि लिफ्ट होता है। एलिवेटर आपका क्या होता है, लिफ्ट होता है। एलिवेटर यहाँ पे आया सबसे नीचे। जाओगे सिवान स्टेशन का तो आपको मिल जाएगा एलिवेटर, एरा। डायग्राम इतना छोटा ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यही आपका एक एलिवेटर। इसको देखो एलिवेटर क्या करता है आपको, बस मतलब ट्रिक है याद करने का, कैसे पता करेंगे एलिवेशन में क्या होगा। तो एलिवेटर जो क्या करता है, जनरली अगर कोई बोला जाए एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो आप मैक्सिमम जगह देखोगे ना स्टेशन पे, जब लोगों को नीचे से ऊपर जाना होता है तब लिफ्ट का यूज करते हैं। ऊपर से नीचे आने में जनरली बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आराम से आ जाते हैं।
तो एलिवेटर का जनरली हम यूज क्या करते हैं, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो उसके लिए। तो समझो कि एलिवेटर माने क्या होता है, जो चीजों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ मतलब क्या है कि हम चीजों को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो एलिवेटर क्या करता है, एक तरह से लिफ्ट की तरह होता है। ये आपका क्या होता है, एक तरह से लिफ्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाता है। तो बस हम यहाँ पर ऊपर से मतलब है, इसको समझो कि एक लिफ्ट है। तो लिफ्ट का यूज जनरली हम क्या करते हैं, तो कोई भारी चीज है अगर उसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो हम लिफ्ट का यूज करते हैं जनरली, है ना। मतलब भारी चीज है, या मान लो बैग वैग लिए हो हाथ में, तो नीचे से ऊपर जब ले जाओगे उसको सीढ़ी के माध्यम से, तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगा, तो आपको ले जाने में दिक्कत होगा। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर लिफ्ट का यूज कर लेते हैं, आराम से हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट का जनरली मतलब, लिफ्ट बनाया गया है जनरली इसलिए बनाया गया था ताकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग आराम से जा सके, इसलिए बनाया गया था। अब मान लो कोई पेशेंट वगैरह है और उसको उतारना है बिल्डिंग के ऊपर से, तो उसको सीढ़ी से तो उतारोगे नहीं, दिक्कत होगा, तो उसको भी लिफ्ट से उतार सकते हो। लेकिन जनरली मैं पेशेंट की अगर बात ना करूं, तो अगर कोई इंसान स्वस्थ है, हाथ में वजन ज्यादा है, तो बोला जाएगा काम करो लिफ्ट से चले जाओ, है ना। नीचे से ऊपर जाना चले जाओ, ऊपर से उतरना है तो सीढ़ी से आराम से उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहे हो। तो आपको धरती अपनी तरफ खींचेगा, तो आपके बॉडी के ऊपर माने जो बॉडी जो फोर्स लगाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो जो लिफ्ट लिफ्ट क्या करता है, आपको लिफ्ट का काम जनरली क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, है ना। तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, हम मान रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है ये बॉटम से टॉप की तरफ हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि जो मूवमेंट कैसा हो रहा है हमारा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, हम यहाँ पे ही मान के चल रहे हैं। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अब आते हैं हम लोग इस वर्ड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए जैसे ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आप खड़े हो, और खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। यहाँ पे खड़े होकर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, या मान लो कोई छत के बिल्डिंग पर कोई बच्चा खड़ा है, आप उसको देख रहे हो यहाँ पे, या कोई टावर के ऊपर चढ़ गया उसको देख रहे हो, या हो सकता है कोई जहाज उड़ रहा हो, यहाँ पे कोई जहाज उड़ रहा है मान लो, उनको जहाज बनाने आता नहीं है, बस बना दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, लगेगा मछली है, ठीक है। ये जहाज है नामी का, ठीक है, इसने बनाया है क्या, हमको उतना पता नहीं है कैसे होता है, ये जहाज उड़ रहा है, ठीक है। ड्राइंग इतना बढ़िया बनाए हैं, ये जहाज के विंग्स हैं, चलो ठीक। ये जहाज उड़ रहा है, और मान लो आप इस जहाज को देख रहे हो, इसके टॉप को, इसको हेड को देख रहे हो, तो आपके आंखों से एक ऐसा लाइन जाएगा इधर की तरफ, आपके आंखों से एक लाइन जाएगा ऐसे, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अगर इस धरती के पैरेलल अपने आंखों के पास से एक लाइन गुजारते हो, तो हम इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ये हो गया आपका, चलो इतना ही बड़ा खींचते हैं, खींच सकते हो ऐसा पीछे की तरफ भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहीं तक खींचते हैं इसको, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। अब ध्यान से देखोगे ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एगो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एगो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है थीटा,
इस थीटा को ही, ये जो आपको यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है थीटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोलो सर एंगल ऑफ एलिवेशन काहे बोल रहे हैं सर, क्योंकि यह एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह एंगल कहाँ से किधर बन रहा है, यह जो आपका एंगल है, ये आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कैसे बन रहा है, तो बोलेंगे ये नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। इसको एलिवेशन एंगल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये जो एंगल है आपका, ये कैसे बन रहा है, ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। माने एलिवेटर क्या कर रहा है, आपको नीचे से आपको ऊपर ले जा रहा है। देखो जो लिफ्ट था आपका, ये क्या कर रहा है, आपको बॉटम से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है बॉटम, ये आपको बॉटम से टॉप की तरफ ले जा रहा है। हर बात समझ में, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, बॉटम से टॉप ले जा रहा है आपको। ये फ्रॉम है, FROM। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कहाँ से कहाँ बन रहा है, नीचे से ऊपर। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और डायग्राम देखिए, दिया हुआ है अगले पेज में, ये आपके बुक से ही ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे, चलो इसको दिखाते हैं, सही रहेगा। जैसे यहाँ पे गर्ल है, देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको, चलो उसको भी ला लेते हैं। एक और एक डायग्राम यहाँ पे था एक, ये वाला। इस दोनों डायग्राम को देखिए आपने, ठीक है। और देख के देखिए यहाँ पे, इस एंगल को देखिए सब लोग, इस वाले एंगल को। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, यह जो एंगल है ये वाला, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को ये एंगल दिख रहा होगा, इसको दिखा देते हैं, ये वाला एंगल से। ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए, इन लोगों को ऐसे दिखा देना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट कब, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देखे। कैसे देखे, आंख का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, नीचे से ऊपर, तबे ना एलिवेशन होगा, लिफ्ट के जैसा शेप बनेगा। नीचे से अगर ऊपर की तरफ कोई चीज जा रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ध्यान रहेगा सब लोगों को, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे हो, सॉरी, जो जो ऑब्जर्वर हो वो नीचे हो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, टॉप पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, टॉप पे हो। हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हो ऑब्जेक्ट, है ना, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हो ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा फिर आपका, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए ध्यान से, फिर से समझिएगा। हॉरिजेंटल लाइन के जब ऊपर हो आपका ऑब्जेक्ट, हॉरिजेंटल लाइन के जब ऊपर हो आपका ऑब्जेक्ट, उस केस में क्या होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बताइए किसी को डाउट। हॉरिजेंटल लाइन के जब ऊपर होगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, देखो यहाँ भी देखो, ये हॉरिजेंटल लाइन है, आपको भले दिख ना रहा हो, यहाँ पे कोई छोटा सा इंसान यहाँ पे दिखा रखा है ए के नीचे, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जहाँ पे देख रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ, ऑब्जेक्ट के पैर को थोड़ी देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। तो यहाँ भी जिस चीज को देख रहा है वो कहाँ पे है, ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, तो बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हो, तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच बना एंगल कब, जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हो, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बताइए किसी को डाउट है एंगल ऑफ एलिवेशन में, अब डाउट नहीं है ना, चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए।
इसका बचेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी आप लोग समझा देंगे, फिर ये आप लोग का हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसको पढ़ लीजिए सब लोग। The angle of elevation of the point view is viewed is एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये होगा आपका एंगल, एंगले होगा तो एंगले है, लेकिन बनेगा कब, कब फॉर्म होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, लेकिन कब, जब आपका जो पॉइंट है जिसको देख रहे हो आप, पॉइंट जिसको देखना है आपको, पॉइंट बेंग भी जिसको देखना है, इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब समझो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और देखने के लिए आपको अपना सर को ऊपर करना पड़े, जब आपको अपने सर के ऊपर करना पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस समय जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और सर को ऊपर करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे उस समय में। इसका उल्टा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी को डाउट बताओ जी, पवन, श्रेया, सृष्टि, दीपांशु, क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अब आ रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। चलो, तो नाम बड़ा खतरनाक है इसका, नंबर 4 है, लास्ट टॉपिक है आज का ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, कभी डिप्रेशन में गए हो, बताओ जी कोई। डिप्रेशन में जब इंसान जाता है तो बताओ कहाँ से कहाँ चले जाता है वो। जैसे देखिएगा ध्यान से सब लोग, यह एक सक्सेसफुल इंसान है, अ सक्सेसफुल मैन, इसका फोटो ले लें, इसी का सही रहेगा। देखिए ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन है तो बोलेंगे सर ये सक्सेसफुल। ये जो फोटो आप दिखा रहे हो लग रहा है बड़ा खुश है, माने ये सक्सेसफुल पर्सन है। स्पेलिंग सही है ना, SUCCESSUCCESSFUL, अ सक्सेसफुल मैन, इसका एक फोटो। अब इसको अगर हमको डिप्रेशन में भेजेंगे, बताओ डिप्रेशन में जाने पर कैसा होगा। देखो सर्च कर लिया इधर, तूने बोला सर्च कर लिया। देखो ये हो गया डिप्रेशन, तो कौन सा फोटो ले ले इसका, हम यही ले लेते हैं, ये वाला, ये ले ले, ये ठीक रहेगा। ये हो गया डिप्रेशन, अनामिका ने बोला उधर से इधर सर्च कर लिया। देखो ये जो फोटो है किसका फोटो है, एक, हाँ समझाए थे ना। देखो ये हो गया डिप्रेस्ड मैन, ये हो गया डिप्रेशन में चला गया। तो जो नीचे आप फोटो देख रहे हो ये कैसे पर्सन का है, ये आपका है डिप्रेस्ड मैन, ये आपका है डिप्रेस्ड मैन का। तो आप खुद बताओ, अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल है, जैसे ये फोटो है सक्सेसफुल पर्सन की, अगर ये डिप्रेशन में जाएगा तो इसका रुपया, पैसा, नाम, शोहरत कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। कम हो जाएगा।
है ना जी, कम होगा ना, सब लोग बताइए। अगर कम होगा तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, मतलब इसका जीवन नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा? तो बोलेंगे इसका जीवन कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इसका जो लाइफ स्टाइल है वो हाई क्वालिटी से क्या पे चला जाएगा, लो क्वालिटी पे चला जाएगा। तो जो इसका लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल ये आपका भी हाई क्वालिटी पे है, हाई है। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका लो पे। जो आपका लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल कहाँ पर चला जाएगा, लो पे। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान कहाँ से कहाँ जाता है, टॉप से जाता है बटन की तरफ। बोलो सर क्यों बता रहे हो? देखो यहाँ पे वर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे। जैसे आप चल रहे हो, जब आप चलते हो रोड पे तो कैसे देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो कि नीचे की तरफ देखते हो, बताओ जी। जब आप रोड पे चलते हो, जैसे आपका रोड है, आप इस पे चल रहे हो, अब मान लो कोई नाग देवता इस पे चले आ रहे हैं फड़फड़ाते हुए, तो आप कैसे देख कर चलोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे? जैसे यहाँ पे एक नाग देवता आ रहे हैं इधर चले हुए, सांप हमको बनाना आता नहीं है, कैसे बनाए? हाँ जो भी है, ये नाग देवता है, ठीक है, ये ऐसे चले आ रहे हैं और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे ऐसे चले आ रहे हो, ये रहे आप। तो बताओ आप कैसे देख कर चल रहे हो, नीचे की तरफ देख कर चल रहे हो, ऊपर की तरफ? अगर नीचे की तरफ देख कर चल रहे हो तो समझो कि आज आपका लास्ट दिन है, आज आपका क्या है, लास्ट दिन है। क्योंकि नाग देवता आप लोगों को बोलेंगे ठीक है, हाय हाय बोलिए हमको। तो जैसे आप इस सांप को देखोगे अपने आँख से, अपने आँख से जब देखोगे इस सांप को, नाग देवता को, ये कौन है, ये आपके हैं नाग देवता। हाँ जो भी है, नाग देवता है। तो जब अपने आँख से जब इसको देखोगे तो देखना, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। अब बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाएंगे, तब ना एंगल बनेगा। बोलेंगे सर ऐसे बना दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या दिक्कत है, आप बना सकते हैं। तो भाई इसको इसका पूरा मुंडिया काटो मत, ऐसे दिखा दो, जो काम तो हो ही जाएगा इतने से भी, और सरफेस के पैरेलल। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, इसको लिख देते हैं LOS। और इसके बीच में देखो यहाँ पे एगो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा, इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नाग देवता जब काटेंगे ना, डिप्रेशन क्या, दुनिया छोड़कर चले जाओगे। अरे बस तो नाग देवता से भेंट हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है रोड पर नीचे ताक कर चलो। ठीक, डिप्रेशन में क्या, दुनिया उनिया सब छोड़ कर निकल जाओगे डिप्रेशन की तो बातें हटाओ। चलो एक और एग्जांपल देखो, अब बुक का देखते एग्जांपल। तो डिप्रेशन ऑपरेशन नहीं, सीधे टिकट कटेगा बाहर का। देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिख रहा है आप लोगों को? पिछला पिछला वाला फोटो है जिसमें लड़की देख रहे थे फुटबॉल को। तो हो सकता है लड़की किसी टावर के ऊपर चढ़ी हो, किसी घर के ऊपर हो, कोई बच्चा हो सकता है घर के ऊपर, आप मान लो जहाज में कहीं जा रहे हो, टहल रहे हो, या कोई बैलून है आप उसके ऊपर बैठे हो, उड़ रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो। तो आपके आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ होगा इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, या कहोगे लाइन ऑफ साइट। और आंखों के सामने से एक ऐसा लाइन खींचे जो अर्थ सरफेस के पैरेलल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर जो दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब इन दोनों के बीच में फिर से एक एंगल बनेगा, लेकिन अब की बार जो एंगल है ये नीचे की तरफ बन रहा है। कैसे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है।
तो इस एंगल क्या बोलेंगे, बोलेंगे इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताइए बात समझ में आ रहा है, बताओ बात समझ में आ रहा है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो डिफिनेशन कितना आसान है। पिछला डिफिनेशन क्या था, जैसे पिछला डिफिनेशन देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, लेकिन कब, जब आपका ऑब्जेक्ट एवॉव हो हॉरिजेंटल लाइन के। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हॉरिजेंटल लाइन से ज्यादा ऊंचा तो ऑब्जेक्ट है, तब बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नीचे है, बिलो है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये एंगल होगा हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का, जब ऑब्जेक्ट आपका बिलो हो हॉरिजेंटल लाइन के। कहाँ पे हो, बिलो हो। हर समय में कहाँ पे हो, बिलो हो हॉरिजेंटल लाइन के। जैसे यहाँ भी देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन के बिलो है। ये जो आपका नाग देवता है ये कहाँ पे है, ये बिलो हॉरिजेंटल लाइन, बिलो हॉरिजेंटल लाइन। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन लाते हैं, यहाँ पे जो आपको बुक में दिया गया है उसी को हम उतार देते हैं, देखिए। अब इसको पढ़िए सब लोग, आप लोगों को एकदम 100% समझ में आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पढ़िए एक बार सब लोग, देखो जो भी समझाए वही है कि कुछ अलग है। आप लोग डिफिनेशन याद नहीं करना है, बस अगर कहीं पर लिखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको समझ जाना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है। ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखना, ऊपर से नीचे जब देखोगे लाइफ में, जब ऊपर से जब नीचे आओगे तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो बोलेंगे आप एलिवेशन में जा रहे हो, आप टॉप पे जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कब, जब उसको देखते हैं, जब व्यू करते हैं, बेइंग व्यू, इज द एंगल, एंगल है, लेकिन कब बनता है, ए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है, कब, व्हेन द पॉइंट इज, देखो यहाँ पे वर्ड है बिलो, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे वर्ड दिया है इसने बिलो, यहाँ पे वर्ड है बिलो, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस वाले को मार्क कर लीजिएगा, बिलो हॉरिजॉन्टल। और इसमें क्या था, इसमें था आपका अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को। तो आज आप लोग का इस लेसन का जितना थ्योरी वगैरह खत्म हो चुका है, कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।